अपने साथ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोगों को मैं राहत सामग्री में वितरण में आए सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच है कि गांव में रहने वाले लोग निचले पायदान पर हैं, नदी के किनारे अक्सर वो आवाज देते रहते हैं कि मछुआरों के साथ उनके साथ और जाति धर्म के लोग उस नदी किनारे बसे हुए हैं। तो ऐसे लोग हैं जो कभी अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं, कभी दैविक आपदा से भी लड़ते हैं। हमेशा आती है बाढ़, ये बाढ़ त्रासदी है। इसमें हम आपका दुख दर्द बांटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के उस निर्देश के क्रम में मैं उन्हें बताया दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सरकारें तो बहुत रही, लोग केवल फोटो खिंचाते रहे, राहत के नाम पर क्या देते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ आने से पहले ही टीम 11 बनाकर हर जिले में जहां जहां भी बाढ़ आती रही उसके लिए अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश जारी कर रखे थे कि समय पर नाव, समय पर उनके भोजन, समय पर अगर तकलीफ है तो इलाज, और जो घर डूब गए हैं उन्हें पूरे राहत सामग्री, उन्हें एक दिन का पूर्ण रूप से दाल, चावल, आटा, आलू, पॉलिथीन, तेल, जो भी आवश्यक होता है उसके लिए राहत के लिए पैकेट बनाकर जो आज वितरण है उसको आप देख सकते हैं। आपको इस साल हमेशा बाढ़ तो आती है, दर्द तो हमेशा है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इस साल की जो बाढ़ है उसमें जो राहत और सरकार जिस तरीके से खड़ी रही है वो आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार का पूरे प्रदेश में हमेशा अफरा तफरी लोगों को दौड़ना पड़ता था, उसमें जान माल दोनों की हानि होती थी। लेकिन पहली बार है कि तकलीफ तो दिया बाढ़ ने, लेकिन हमारी सरकार आपके जान और माल के नुकसान होने के निर्देश जारी है। जिनकी खेती डूबी है उन्हें सर्वे हो रहा है और उनको निश्चित रूप से मुआवजा मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी गरीब इसमें बैठे हैं कि जो दूसरे की बटाई पर खेती करते हैं, तो कागज में नाम होने के नाते जिसके नाम जमीन होती है पैसा उनके खाते में आ जाता है और मेहनत गरीब आदमी करता है, उसको पूंजी गरीब आदमी लगाता है, लेकिन बाढ़ में होता है। तो मैं अधिकारियों से निर्देशित कर रहा हूं कि ऐसे गांव में गरीब जो बटाई पर खेत करते रहे उनको चिन्हित कर लेंगे और जो किसान हैं जिनके नाम जमीन है उनके साथ एक सामाजिक बैठक करके उनका कम से कम जो इनकी क्षति है उसे पूरा कर लेंगे। आधा पैसा उनको और आधा पैसा गरीब के उस खाते में जमा जाए, जिससे कि गरीब का पैसा जो लगा हुआ खेती में उसे भी पैसा मिल जाए, भले उसके नाम जमीन नहीं है। दूसरी बात चिकित्सा का है कि टीम लगी है, मैं सीएमओ महोदय भी आए हैं और आपकी जो भी तकलीफ हो तुरंत हर गांव में आपके शिक्षा चिकित्सा मित्र है या एनएम है और तमाम हेल्थ वर्कर हैं, उनके माध्यम से सूचना दें, आशा बहु हैं, निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगा। अभी जो राहत सामग्री है सूची बनाई गई है, क्योंकि ये सूची जो डूबे लोग हैं जो मैपिंग होती है उससे या GPRS से ऐसे लोगों की सूची बन के आई है राहत। अगर किसी का नाम छूट जाता है किसी कारणवश तो मैं अधिकारियों से उम्मीद रखता हूँ कि एक सर्वे करा लेंगे और किसी का नाम छूटा हो
तो फिर उनके दरवाजे को राहत सामग्री पहुंचा देंगे। हमारा निर्देश हो रहा, कोई आदमी नहीं बचेगा जिसको ये राहत सामग्री नहीं मिलेगा। ये निर्देश आज को दूसरा, आपको हम लोग चाहते हैं कि आपको शिक्षा चिकित्सा सहायता मिले। ऐसे में नदियों के किनारे रहने वाले तमाम मछुआरों के बच्चों को पढ़ने के लिए बच्चियाँ खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, ये उजड़े लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, इधर से लोग। हमारी सरकार ने आपके बच्चे हाई स्कूल में हैं तो 10,000, BA में, इंटर में तो 20,000, BA में तो 30,000, उससे ऊपर पढ़ रहे तो 50,000, जिनकी आय 3 लाख से कम है। ऐसे में 4-5 कागज लगेगा, स्कूल का कागज लगेगा, परिवार का कागज लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, बहुत कठिन नहीं है। वो अपना बड़ा मोबाइल है, उसी में टाइप कर लो कि मत्स्य विभाग के द्वारा शिक्षा सहायता। शिक्षा वो चाबी है जो चारों गरीबी खत्म हो जाए। शिक्षा जरूरी है, लेकिन हमारी सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है। तो उसके लिए जितने भी मछुआरे हैं, जो मछुआरे हैं, उनका नाम आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। कापी किताब खरीदने के लिए पैसा है, जिससे कि आगे बढ़े, किसी को रोकिए मत, पढ़ के आगे बढ़ाइए। और ये हमारी व्यवस्था सरकार ने की आप लोगों को। जिसके नाम आयुष्मान भारत कार्ड में होंगे, मैं अपने विभाग से कहूँगा कि यहाँ एक टैग लगाओ, DD होंगे, ADF होंगे, और यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हमारे हैं, उन्हें पकड़ कर यहाँ टैग लगाओ। सरकार ने आपका फ्री बीमा किया है, कोई दिक्कत होने पर 5 लाख, डिसेबिलिटी हाथ तक, अपंग होने पर 2.5 लाख। अगर आप बीमार हो गए तो आपके इलाज के लिए आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो जो भी आयुष्मान भारत कार्ड का जो अस्पताल है उसमें आप लोग जाकर इलाज करा लो। कोई गंभीर रोग है तो 7 दिन भर्ती रहना आवश्यक है। छोटा रोग जो 14 रोग है उसमें कोई जरूरी नहीं, दवाई करवा तभी पैसा मिल जाएगा। और 5 लाख रुपए तक के इलाज की फ्री व्यवस्था कर दी गई है, भले आयुष्मान भारत कार्ड नहीं आप आपकी बच्चियों की शादी के लिए ये है धर्म जानने और धर्म की सेवा करना। बहुत नेता आएंगे, कुर्ता पहन के वोट मांगेंगे, आपको आएंगे, नीट बतियाएंगे, डॉक्टर साहब हैं, निषाद पार्टी है, मोदी जी योगी जी ऐसे हैं। लेकिन सही में नेता से नहीं, गरीबी नेता से नहीं दूर होगा। आपके बच्चों का भविष्य नेता कम, नेतागिरी में मस्त हो लोग। नीति से, कानून से, नियम से आपके बच्चे का भविष्य बनेगा। तो ये योगी जी ने, डॉक्टर संजय ने मिलकर आपके बच्चों की शादी के लिए नियम बना दिया कि 1 लाख रुपए आपके खाते में आएगा। बच्चे की शादी आपको घर बैठे कर लो, टोल फार्म भर दो, 1 लाख रुपये। और किसी नेता के सामने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। वो 10,000 रुपया दे के आपका वोट करता है, बस 10,000 दे दिए, आप कहते हैं भैया हमारी मीडिया बयान करे रहे नेता। ये नीति बन गई है कि आप उसी मोबाइल में फार्म भर दो। मत्स्य विभाग शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, शादी की सहायता, सब सहायता। ये दूसरी बात, यहाँ कुछ नेता हैं आपके बीच में इस तरीके से हमेशा जो आपको गरीब बना के रखे लोग, जिन लोगों ने आपको 70 साल से सताया कि 3000 वर्षों का दर्द है, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। ये नदियों की नीलामी के हाई कोर्ट पर आदेश से पहले की नीति सरकार होगी। पहले सामंतवादी लोग, बंदूकधारी लोग हमारे कुछ मछुआरों को डरा धमका के अपने पास रखते थे, और ये जो मछली मारते थे वो पूरा का पूरा बंदूक दिखाकर ले लेते थे। अब एक समिति बनाई और पूरा 100 किलोमीटर चंदौली का कहीं का मार के अपना लेते खाते थे। सरकार ने गरीबों को भी कमाने का व्यवस्था मिला, उसके लिए 5 किलोमीटर पर हमने हर ग्राम सभा को अवसर दे दिया कि उस ग्राम सभा में दूसरे ग्राम सभा का आदमी नहीं जाएगा, उसी ग्राम सभा का आदमी उसका मालिक होगा। ये कानून बना हुआ है, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने दे दिया। उनको हटा, एक ही आदमी पूरे जिले के पोखरे पट्टे को ले लेता था,
पता चला कि हमारी सरकार ने कह दिया जिस ग्राम सभा का पोखरा होगा उस ग्राम सभा के लोग, हमारी सरकार वो पैसे को लखनऊ नहीं लेती है, तो पैसा आता उस पैसे से उस गांव का विकास, उस क्षेत्र का विकास। अगर मान लो 10 लाख रुपया आ गया तो उसमें से 2.5 लाख रुपया उस ग्राम सभा को, 2.5 लाख रुपया जिला पंचायत को, उसमें 5 लाख रुपया जिले पर है। काम क्या होना उससे कि जिससे कि ये बच्चे हैं गांव में जो पंचायत भवन है उसी तरीके से एक पढ़ने लिखने का भवन बने जिसमें कंप्यूटर लगा हो और उसमें बच्चियां बैठकर दुनिया की बात, जैसे बड़े लोग बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, गरीब आदमी पढ़ नहीं पाता इसलिए गरीब हो जाता है। तो मेरी सरकार की मंशा ही है कि गांव में भी एक ऐसा स्कूल खुल जाए कि कंप्यूटर पर गांव का गरीब का बच्चा पढ़कर, बड़े लोग जो पढ़ते हैं गांव का गरीब भी पढ़े और पढ़कर उसका बेटा आगे बढ़े और DMSP IGPIG इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। तो आप सब लोग अभी तो खैर ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ जो निषादों के आज नाव चला रहे हैं। चुनाव है इसलिए नाव चला रहे हैं, लेकिन जब चुनाव जीत के जाते रहे 70 साल से तो क्या हुआ, क्या किया आपको पता नहीं होगा। इन्हीं लोगों ने आपका जो हिस्सा था, जो भारत सरकार आपके पुरखों ने अंग्रेजों को मार कर भगाए थे गंगा नदी में, डूबों के मारने का नतीजा के अंग्रेजों ने कानून गुजार दिया और आपकी जमीन जायदाद छीन लिया। तो अब छीन लिया, आप गरीब हो गए, संविधान बन गया। उस संविधान में लिखा हुआ है कि किस तरीके से चमड़े का काम करने वाले कुमार भाई का, कपड़ा धोने वाले धोबी भाई का, और उसी पन्ने में लिखा है कि निषाद का बच्चा जो नदियों में काम करने वाले कोट मल्लार मरवार हैं, ये भी वही हकदार हैं, ये भी इनके बच्चे स्कूल में जाएंगे, सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएंगे। ये व्यवस्था इस संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन ये मीठी बात करने वाले जो नेता लोग हैं, यही आपका हिस्सा छीने हुए हैं। इन लोगों ने उस दिल्ली के जो कागज थे संविधान के, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक नया कागज बना दिया। दिल्ली का तो कागज आ गया, अधिकारी को इनके बच्चों फीस नहीं लेना, स्कूल पढ़ने जाएंगे तो उनको हर महीने वजीफा देना, वो पैसा बच्चा लेके आएगा, माँ को देगा, माँ जाएगी बाजार, किताब लाएगी, कपड़ा लाएगी, बढ़िया से खाना खिलाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि देश को आजाद करा मेरे परिवार है, अंग्रेजों ने भी जमीन जायदाद छीना है। लेकिन इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक नया कागज भेज दिया, अधिकारियों ने लिख दिया, अब केवट मल्ला बिंद है खिचड़ी और इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी और उससे कुछ नहीं उखड़ेगा। अभी हो तो ऐसे लोग तुम लोगों को बच्चों का शिक्षा छीन दिया, ऐसे लोगों को तुम्हारे बच्चों का शिक्षा छीन दिया। उसमें लिखा हुआ कि तुम्हारी बेटी को कोई जमीन दिखाएगा तो जाएगा जेल और उसका नहीं होगा बेल। मतलब कोई तुम्हें सता नहीं सकता, न जमीन छीन सकता, न शिक्षा, न तुम्हारी इज्जत छूट सकता है। ये दिल्ली के कानून से बना हुआ, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप ही लड़ रहे हैं। तो बहुत लोग दिल्ली गए होंगे, बहुत लोग आज के दिन में आते जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कानून बना दिया कि कोई भी तुम्हें सताए तो जाओ थाने में, और कानून में लिखा दिल्ली कि कोई तुम्हें सताए तो थाना अध्यक्ष तुम्हारे दरवाजे पर आए। लेकिन ये लोग जब देते ही नहीं, इनको जाए ये उल्टा। मैं चाहता हूं कि जो भारत सरकार का अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, जिसके नियम के तहत ये जातियां सुरक्षित हैं, उसमें देश को आजाद कराने वाले, जो अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले और अंग्रेजों के कानून से उजड़ने वाले मछुआ समुदाय के साथ और 193 जातियां उत्तर प्रदेश में उजड़ी हैं, जो भूमि में गरीब हैं, इनके बच्चों को भी शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार अधिकार मिले, बस मेरे लिए तमन्ना और कुछ नहीं है। इस आशा विश्वास के साथ खाली आज मैंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि हर स्तर पर उन्होंने आपके साथ खड़ी रही मेरी सरकार। कोई धन ये जो भी है मैंने बता दिया, किसी को कोई दिक्कत होगी तो मेरे कार्यकर्ता गांव-गांव हैं, उन्हें संपर्क साध लीजिए।
अधिकारियों उनसे बता दिया जाएगा, उसी तकलीफ को दूर कर दिया जाएगा। खाली आप लोग थोड़ा दलालों से सावधान रहना, बस और कुछ नहीं। खाली आपको परेशान करते हैं, सहायता कुछ नहीं करते हैं। सरकार सहायता करेगी तो सरकार करेगी, और सरकार आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद।